हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो नवोदय पाठशाला सीरीज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैथमेटिक्स में आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये भी इस पर बेस्ड भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से निकाला जाता है और इस पर बेस्ड किस किस तरीके के सवाल बनते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट की पहले डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो साधारण ब्याज, पहली बात तो ब्याज समझते हैं। ब्याज का मतलब ये होता है बच्चों कि जब आप किसी आदमी से या किसी संस्था से कुछ पैसे उधार लेते हो, है ना। तो जब पैसे आप उधार लेते हो तो जो आदमी आपको पैसे उधार देता है, जो संस्था आपको पैसे उधार देती है, तो वो उन पैसों के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती है। वो बोलती है, मतलब वो आदमी बोलता है या वो संस्था बोलती है कि भैया ठीक है, आप इतने पैसे मांग रहे हो, हम आपको दे देंगे, लेकिन हम एक इतना अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि आप हमारे पैसे को ले रहे हो, उसका आप जो भी उपयोग करना चाह रहे हो, जैसा करना चाह रहे हो आप करो। लेकिन अब चूंकि हम आपको आपको अपना पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हमें एक तरीके से कुछ उसके बदले चाहिए, है ना। क्योंकि किसी के पास भी पैसा होता है बच्चों, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाया जाता है ना। उसका कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, और जब यूज किया जाता है, यानी खासतौर पर अगर बिजनेस में किया जाता है, तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला होता है ना। और अगर आपने वो पैसे बिजनेस में ना लगा के या उसको जमा ना करके आपने किसी को उधार दे दिए, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है ना। तो इस बदले वहां पे क्या होता है, ब्याज लिया जाता है, ताकि आपका पैसा जो है वो कुछ पैसे और कमा पाए। पैसा ही तो पैसे कमाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ब्याज लिया जाता है। किससे, जो बोरोवर होता है, यानी कि जो कर्जदार होता है, जो कर्ज लेता है ना। तो उससे जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, जो उसने मूलधन लिया, देखो जब वो कर्ज लेता है जितने अमाउंट को, मान लो 1,000, 10,000, 20,000, तो जो अमाउंट लेता है वो कर्ज के रूप में, उसको हम बोलते हैं मूलधन, है ना। तो उस मूलधन के अलावा उसको कुछ और पैसे चुकाने होते हैं। वो जो और पैसा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है बच्चों, इसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज भी बोलते हैं, है ना। तो जनरली ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, दिस इज अप्लाइड ऑन शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स, है ना। पर्सनल लोन जब आप लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए भी, तो जो व्यक्ति आपको पैसे देता है, लोन देता है, या जो संस्था आपको पैसे देती है, वो आपसे चार्ज करती है एक्स्ट्रा। किस फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, साधारण ब्याज के रूप में, राइट। तो ये है डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज का मतलब क्या है ना। चलो देखते हैं कि यहाँ पे टर्म्स क्या यूज होते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बहुत जरूरी है, जब तक आप टर्म्स को नहीं समझोगे तब तक आप वहां पे समझ ही नहीं पाओगे किसकी बात की जा रही। बिकॉज कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये सारे टर्म्स यूज हो जाते हैं। अब आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पे कुछ टर्म्स ऐसे मिल जा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है। आप प्रिंसिपल, पता लगा आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक तरीके से, अगर आपको स्पेलिंग कंफ्यूजन है तो आप अपने स्कूल के ही प्रिंसिपल से कंपेयर करने लगोगे, है ना। तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है बच्चों की, टर्म्स का मतलब क्या है ना। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक टर्म होता है, प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, तो बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मैंने आपको भी बताया, है ना, कि जो पैसा लिया जाता है किसी संस्था से या व्यक्ति से, उसी को हम बोलते हैं मूलधन। यानी कर्ज के रूप में जितना पैसा आपने लिया वो क्या है, मूलधन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। देखो यहाँ पे गिवन है, प्रिंसिपल इज द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो देखो डिपॉजिटेड भी एक अलग यहाँ पे है। देखो बोरो किया आपने, कर्ज लिया, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आपको बोरो में ब्याज देना पड़ता है,
लेकिन जब आप डिपॉजिट करते हो यानी कि आप उसको किसी दूसरे को दे देते हो, चाहे वो संस्था को हो या किसी व्यक्ति को हो, दोनों उल्टा है। आप उल्टा करके देखो, जो बोरो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है उसके बदले, है ना। यानी कि उसके बदले मूलधन तो चुकाना ही चुकाना है उसको एक्स्ट्रा भी चुकाना पड़ेगा ब्याज के रूप में। और डिपॉजिट जब करता है तो डिपॉजिट करने का मतलब ये है कि उसको ब्याज दूसरी पार्टी से मिलेगा। दूसरी पार्टी मतलब वो सामने वाला व्यक्ति हो जिसको आपने दिया पैसे, और या तो वो उस पैसे को बैंक में जमा कर दे, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे के बदले कुछ ब्याज देगा, कुछ अलग से पैसे आपको देगा। आपका मूलधन तो वो सुरक्षित रखेगा ही, जब आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन समय समय पर वो आपको उसके बदले कुछ ब्याज भी देगा, है ना, इंटरेस्ट भी देगा। क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों, क्योंकि बैंक भी जब आपका पैसा अपने पास रख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे को लेकर सिर्फ तिजोरी में रख ले रहा है। बैंकिंग का जो सिस्टम है वो भी एक अपने आप में अलग सिस्टम है। उसको डिटेल में अच्छे से आप हायर क्लासेस में समझोगे, लेकिन मोटे तौर पे आप यही समझो बेटा कि बैंक जब आपसे पैसे लेता है, आप उसको जमा करते हो सेविंग के रूप में, चाहे एफडी के रूप में, ये नाम आप सुनते होगे, है ना। तो बैंक उस पैसे के बदले आपको कुछ पैसे देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो उस पैसे का यूज करता है ना, और यूज करके वो कुछ प्रॉफिट कमाता है। तभी तो वो उस पूरे लोन मतलब जो भी आपने जमा किया उसके बदले वो आपको कुछ ब्याज दे पाता है ना। तो ये मोटे तौर पे आप समझो, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि जो आपने कर्ज लिया या आपने जो डिपॉजिट किया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अमाउंट का मतलब यहाँ पे है कि अमाउंट का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हो तो वो एक अमाउंट बनता है। अमाउंट चाहे वो आपके डिपॉजिटेड मनी का रहा हो, चाहे आपने कर्ज लिया हो। देखो, जब आपने कर्ज लिया और आपको आप एक पर्टिकुलर रेट पे ब्याज देना था, तो 2 साल बाद अगर आप पैसे देने वाले हो तो जो मूलधन रहेगा उस मूलधन का जितना परसेंट आपको ब्याज देना था वो ब्याज आपने निकाला, ऐड किया उस मूलधन में, वो फाइनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। किसे, जिसने आपको कर्ज दिया, है ना, चाहे व्यक्ति हो चाहे वो संस्था हो, तो वो क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। मान लो आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया हुआ था बैंक में, तो बैंक आपको बोलता है कि हर साल या हर 6 महीने में आपको इतना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, है ना। तो परसेंट का मतलब आप समझते ही हो, बेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। तो बेस वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, बेस वैल्यू यहाँ पे रहती है प्रिंसिपल अमाउंट। तो बैंक आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे एक ब्याज कैलकुलेट करके देगा, और फाइनली अगर आप 2 साल बाद या 3 साल बाद पैसे निकालना चाह रहे हो टोटल, तो आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट वहां पे डिपॉजिट किया था उससे कुछ ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे, है ना, ब्याज के रूप में आपको ऐड करके दे दिया जाएगा। राइट, तो आपको समझ में आ गया प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल में ही ब्याज को ऐड कर लिया जाता तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। राइट, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो, अमाउंट इज इक्वल क्या बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल बनेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या ऐसा ही बोल दो, है ना। ये फॉर्मूला बनता है, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ब्याज की दर, किस दर पे, किस रेट पे आपको ब्याज दिया जाना है या आपसे ब्याज लिया जाना है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कर्ज लोगे तो आपसे ब्याज लिया जाएगा, जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको ब्याज मिलेगा, यानी आपको दिया जाएगा। तो उसका एक रेट होता है, उसकी एक दर होती है ना। तो जिस रेट या दर पे किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेट बोलते हैं। ठीक है, और जब भी ये रेट दिया जाता है आपको तो ये हमेशा परसेंटेज के रूप में होता है। आप इसको दिमाग में रखो हमेशा, जब भी रेट मेंशन होगा, यानी कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन में रेट नहीं भी लिखा हुआ है और वहां पे परसेंट लिखा हुआ है सिर्फ कि इस परसेंट से आपकी मनी बढ़ रही है, या इस परसेंट से आपको या इस परसेंट पे ज़्यादा आपको मनी देनी पड़ेगी, तो देना कब पड़ेगा, जब आपने कर्ज लिया। आपको मिलेगा कब, जब आपने डिपॉजिट किया, है ना। तो जब वहां पे परसेंटेज लिखा रहेगा तो मतलब बेसिकली वो रेट की बात बोल रहा है, दर की बात बोल रहा है।
इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, रेट जो होता है बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया कि रेट हमेशा बेस वैल्यू पे रखा जाता है। बेस वैल्यू क्या रहेगी हमेशा यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आपने जितना कर्ज लिया या आपने जितना डिपॉजिट किया वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो रेट हमेशा उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया जाता है, राइट। तो वो किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम जो है वो क्या होता है कि कितने टाइम के लिए आपने पैसे लिया, कितने टाइम के लिए आपने पैसा डिपॉजिट किया, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम, कैपिटल टी। ये 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे फाइनल मतलब जितने भी टाइम पे आप पैसा वापस कर रहे हो या जितने भी पैसे टाइम के बाद आप अपने पैसे वापस निकाल रहे हो, वो क्या बोला जाएगा, उस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए टाइम पीरियड बोला जाएगा, राइट। और उस टाइम पीरियड में आपको ब्याज जोड़ के दे दिया जाएगा, जो भी रेट डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों, रेट जो होता है हमेशा, अगर रेट आपको वार्षिक तौर पे रखा गया है, बोला जा रहा है कि 10% वार्षिक, 10% एनुअल, ठीक है, तो आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट में वार्षिक रूप से वो जुड़ेगा। लेकिन अगर बोल रहा है 10% हाफ ईयरली, तो इसका मतलब वो 6 महीने के बाद उसमें कैलकुलेट करेगा जो भी रेट होगा, ठीक है। तो एनुअल है तो सालाना, छमाही है तो यानी कि 6 महीने के बाद। तो आपको ये वर्डिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। जिस टाइम पीरियड में जिस तरीके से रेट गिवन होगा उसी तरीके से आपको अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा, यानी कि टाइम उसी में गिवन होना चाहिए। तो मोटी बात ये बच्चों कि अगर रेट सालाना है तो आपका टाइम साल में होना चाहिए। अगर रेट मंथली है यानी कि महीने वाइज रेट आपको बताया गया है, जोड़ा जा रहा है, तो आपका टाइम महीने में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे रेट क्या बोला जा रहा है, 2% मंथली, ठीक है। 2% मंथली का मतलब क्या है, 2% मंथली जब आप बोलते हो तो इसका मतलब है कि आपका टाइम भी मंथ में कन्वर्ट होना चाहिए। मान लो आपका टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम आपका 1 साल है, 1 ईयर है, तो आप यहाँ पे 1 ईयर नहीं बोलोगे, फिर अब जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको 12 रखना पड़ेगा, बिकॉज 1 ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये याद रखना जरूर, टाइम को हमेशा क्या करना पड़ेगा, रेट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेट अगर मंथली है तो मंथ में होगा, एनुअली है तो एनुअल में होगा, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर में कन्वर्ट होगा, क्वार्टरली है यानी कि 3-3 महीने में कैलकुलेट किया जा रहा है तो 3-3 महीने का यहाँ पे टाइम बनेगा, है ना। तो ये है, इस टाइम को और रेट को आपस में हमेशा कंपेयर करना, क्वेश्चन में देखना कि दोनों सेम में गिवन है या नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो रेट के हिसाब से टाइम को चेंज कर लेंगे। बस एक यही मोटी बात आपको याद रखनी है, राइट। चलिए, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लो और इस फॉर्मूले पे बेस्ड और भी फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो फॉर्मूला बेसिकली ये है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। यानी कि यह क्या है, यह P है, यह क्या है, R है, यह क्या है, यह T है ना, और यह है 100। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, PRT अपॉन 100। तो आप चाहे इसको वर्डिंग में याद रखो, चाहे आप ऐसे रख लो, SI इज इक्वल PRT अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, है ना। तो SI इज इक्वल PRT अपॉन 100, शॉर्ट में इसको ऐसे याद कर सकते हो या आप ऐसे याद कर लो जिस तरीके से गिवन है ना। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर यहाँ से हमें अमाउंट निकालना हो बच्चों, तो मैंने आपको क्या भी बताया, अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल क्या बनेगा। तो देखो, प्रिंसिपल अमाउंट आप यहाँ पे तो कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी अमाउंट का तो मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट जो है वो क्या बनेगा, अमाउंट इज इक्वल बनेगा प्रिंसिपल प्लस SI, है ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको इसी फॉर्मूले से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो तब उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो फॉर्मूला मेकिंग आपको आना चाहिए। तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, न्यूमरेटर में है और इसके साथ ये मल्टीप्लाइड है दोनों चीजें, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो पहले आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 100 इधर जाएगा और इधर जो मल्टीप्लाइड है वो इधर आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरे साइड रखो, दूसरे साइड मतलब इस साइड, है ना। तो क्या बनेगा,
SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या बनेगा, अपॉन बनेगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट इनटू टाइम, ये अपॉन में चला जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया SI इंटू 100 अपॉन RT, किसके लिए, P के लिए। फॉर्मूला मेकिंग हो गई। इसी तरीके से आप T के लिए निकाल सकते हो। T का मतलब टाइम, तो टाइम को एक तरफ रखेंगे, बाकी को सब क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। ये T इधर है, न्यूमरेटर में है, एक साइड रखा, बाकी ये सब इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। जब आप मल्टीप्लाइड वाली चीज़ों को दूसरे साइड ले जाते हो तो वो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में अगर रहता है उस साइड तो वो डिनोमिनेटर में हो जाता है, दूसरे साइड डिनोमिनेटर में है तो दूसरे साइड न्यूमरेटर में हो जाता है। तो 100 डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम का फॉर्मूला बनेगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू P या P इंटू R, PR SI 100 अपॉन PR, SI 100 अपॉन RT, किसके लिए, P के लिए, ये किसके लिए, T के लिए। ये फॉर्मूले आपने अलग से बना लिए। जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखे कि टाइम पीरियड पूछा जा रहा है तो टाइम के लिए ये फॉर्मूला रख लो तुरंत पहले, फिर देखो कि उसके लिए क्या क्या गिवन है। जो नहीं गिवन है उसको निकाल लो पहले, फिर आप फाइनली फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर लो, है ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप नहीं पहले स्टेप में बनाओगे तो आपके लिए वो लंबा टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला रखो, वहाँ पे क्या क्या गिवन है फॉर्मूले में वो देखो, नहीं गिवन है तो उसको कैलकुलेट करो, ठीक है, और वहाँ फाइनली पुट कर लो। टाइम मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट तो आपको इस फॉर्मूले से मिल ही जाएगा। राइट, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूला मेकिंग भी करनी है, याद कर लेना है, ताकि वहां पे आपको फॉर्मूला बनाना ना पड़े और ज्यादा स्टेप्स फॉलो ना करने पड़े। राइट, चलो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है, इन व्हाट टाइम ₹4250 अमाउंट्स टू ₹5610 एट द रेट 8% पर एनम। कितने समय में 4250 रुपए 8 प्रति वर्ष की दर से 5610 रुपए हो जाएंगे। तो 5610 रुपए हो जा रहे हैं, कौन से पैसे, ये वाला पैसा। राइट, तो इसका मतलब बच्चों ये पैसा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है, रेट है ना, ये P है, ये क्या है, R है, और ये क्या है, ये अमाउंट है। राइट, तो पूछा जा रहा है कि ये कितने साल बाद होगा, ये कितने साल लगेंगे इसको इतना बनने में, यानी कि 4250 रुपए से इतना होने में। राइट, तो ये आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बताया, टाइम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला मेकिंग से अभी हमने निकाला, टाइम के लिए फॉर्मूला बनेगा, अभी हमने पीछे देखा, दैट इज SI इंटू 100, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है एकदम से टाइम के लिए। ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आप देखो फॉर्मूले के लिए क्या क्या गिवन है, क्या SI गिवन है, नहीं गिवन है। आपको P दिया गया है, R दिया गया है, लेकिन SI नहीं गिवन है। लेकिन अब आप देखो, आपको SI मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल जो होता है दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस साधारण ब्याज। तो अब यहाँ से फिर फॉर्मूला मेकिंग कर लो। फॉर्मूला मेकिंग SI इज इक्वल के लिए क्या हो जाएगा, SI इज इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस P, है ना, मतलब कि A माइनस P हो जाएगा। राइट, तो अब आप देखो SI की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, SI की वैल्यू निकल कर आएगी 5610 माइनस यहाँ पे 4250। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लो फटाफट। देखो यहाँ पे 0 में से 0 0, यहाँ पे 1 है और ये 5 है, एक कैरी करना पड़ेगा, 11 में से 5 6, ये कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 2 गए, कितना 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ से 5 माइनस 4 मतलब कि 1, कितना हुआ 1360। तो ये आपके लिए SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब बच्चों सारी चीजें मिल गई, आपको P भी पता है, R भी पता है और SI भी पता है। आप फॉर्मूले में फटाफट पुट करो और सॉल्व कर लो। पुट करो कैसे, T इज इक्वल, SI की वैल्यू कितना निकल कर आई 1360 इंटू 100, है ना,
अपॉन पी, पी कितना है 4250 एंड आर का मतलब क्या 8। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करना है, टी इज इक्वल, ये हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 136, ये 3 जीरो हो गए, है ना। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 800, 8 5 जा 40, 4 कैरी, है ना, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, ये हो गया। 3 जीरो आपने इधर रखे, 3 जीरो इधर रख लिए, तो ये कैंसिल हो सकता है ना। कितना बचा बच्चों, बचा आपके पास 136 अपॉन 34। अब फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो आपको अगर टेबल याद है, आप शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने टाइम्स ये जाएगा, है ना। देखो ये अगर आप 3 टाइम्स रखोगे तो क्या हो जाएगा 90 एंड 4 3 जा 12, अभी छोटा है। अगर 4 टाइम्स करोगे तो 3 4 जा 20, 3 4 जा 12 यानी कि 120 एंड 4 4 जा 16, तो ये मिल रहा है, यानी कि 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, राइट। तो 4 आया, तो इसका मतलब कि 4 साल के बाद अमाउंट क्या बनेगा, ये बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज डी। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेना है। देखो मैंने यहाँ पे तो आपको समझा रहा था, तो इस पर थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन आपको तुरंत क्या करना है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पुट किया और उसके लिए फिर से फॉर्मूला मेकिंग किया, एसआई निकाल लिया, एसआई को यहाँ पुट कर दिया सारी वैल्यू और कैलकुलेट कर लिया, फटाफट सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। और किस तरीके के सवाल बनते हैं, उनको किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है कम स्टेप्स में, राइट, उसको फॉर्मूला मेकिंग कैसे करनी है, ये सारा चीज आपको समझाएंगे अब आमिर सर। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं इस एग्जाम में, इस टॉपिक पर बेस्ड, राइट बच्चों। चलिए, हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमित पटेल और स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स के सिंपल इंटरेस्ट के सवाल जवाब। ठीक है, देखो इसके नाम में ही सिंपल है तो ये काफ़ी आसान होने वाला है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए, आई होप कि इसका जो बेसिक है वो आपको उमेश सर ने समझा दिया होगा। तो हम अब इसके सवालों की तरफ डायरेक्ट बढ़ जाएंगे बिना समय गवाए, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और अभी एकदम लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करनी है। तो जल्दी जल्दी से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि करना क्या है, आप उमेश सर के वीडियोस बेसिक सीखेंगे, फिर हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर तुरंत जाकर sarkaripareeksha.com पर क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे इसका, ठीक है, और आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला सवाल यहाँ पर यह है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 रुपीज एट रेट ऑफ 6% पर एनम इन 2 होल 1/2 ईयर्स विल बी। ठीक है, यहाँ एसआई पूछा है आपसे डायरेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट कि क्या होता है। तो देखो एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एक फॉर्मूला और ये पूरा बन जाएगा इस पर, ये पूरा चैप्टर केवल इसी फॉर्मूले में बनता है। और एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट का, और अमाउंट कहलाता है P प्लस एस आई। यहाँ पर P को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, जितना पैसा हम लगाते हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। आर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट कर लग रहा है उस पर, टी जो है वो समय है, तो हम उससे ये पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, तो हमें आप जो जो गिवन है ना वो लिख लो। ये है हमारे पास 300, आर हमें पता है कितना 6%, और टी हमें पता है कितना 2 होल 1/2। क्या इसको हम 5/2 नहीं बोल सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में, नीचे वही रहता है, तो ये 5/2 ईयर्स है। ठीक है, अगर ये रुपीज में है, ये परसेंट में, ये ईयर में है, तो हम एसआई तुरंत लिख देते हैं, और वो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसका मतलब है कि P हमारे पास 300 था, R 6% है, ये है 5/2, ये 100। ठीक है, ये 5/2 है तो 2 नीचे चला जाएगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा 9, 9 5 जा 45। 45 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है। तो हम ABCD में जो सर्कल होते हैं उसमें डी वाले पोर्शन को कलर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो केवल एक फॉर्मूला और ये बन जाएगा, केवल इसी पे मास्टरी करनी है कि आखिर यहाँ दिया क्या है। एक बार आप गिवन लिख लोगे ना, PRT जो भी गिवन है, तुरंत बन जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
बोला व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 10 ईयर्स एट रेट ऑफ 10% पर एनम। ये भी आसान है, ऐसा ही निकालना है आपको, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। पी गिवन है कितना 1800, टी गिवन है 10 ईयर, और क्या गिवन है, आर गिवन है 10%। फिर से वही फॉर्मूला एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ से पी क्या है मेरा, तो 1800, टी क्या है 10, ये क्या है 10। अब ये 2 0 कट जाएंगे, यहाँ से फिर से आ गया 1800, ठीक है, 1800 है ऑप्शन में, तो 1800 हम टिक कर देंगे। और फिर आपको सर्कल करने वाला पता ही है, हम डी पार्ट को कलर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही आसान सवाल पूछते हैं, इसमें कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला, उसी पे सब बनेगा। अब बोला है कि विच रेट, अब यहाँ देखो निकालना क्या, आर निकालना है, फॉर रुपीज इतना, ठीक है, कितना प्रतिशत रेट पे इतना परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इतना, ठीक है, मतलब यहाँ पी जो था, इतना पैसा जो है वो इतना बन जाएगा, ठीक है, इतना बन जाएगा। यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है 3300, टाइम कितना 4 ईयर्स, ठीक है, इतना पैसा इतना बन रहा है, मतलब कि 2500 रुपए कितने बन जा रहे हैं, 330 रुपए बन जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अमाउंट जो है वो क्या होता है, P प्लस एस आई होता है। हम एस आई पता होगा तो हम PRT बाई 100 लगा सकते हैं। अमाउंट हमारे पास 3300 है, P हमारे पास 2500 है प्लस एस आई। अगर हम इसको इसमें माइनस कर दें तो एस आई निकल कर आ जाएगा, और वो कितना होगा 800, ठीक है, एस आई निकाल लिया हमने। अब एस आई का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एस आई 800, P हमारे पास पता है 2500, आर हमें निकालना है तो उसको आर ही रहने देते हैं, टी हमें पता है 4 ईयर्स बाई 100। ये 2 0 कट गया, ठीक है, जो कटता है काटते हैं पहले, ये यहाँ से कट गया 200। अब ये 25 से ये भी कटेगा 8 बार में, तो यहाँ से आर परसेंट जो है मेरा निकल कर आ गया 8%, ठीक है, 8% था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी मेरा 8% था। तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस सवाल समझना है आपको कि क्या पूछ रहा है सवाल, गिवन क्या क्या है, ठीक है, और फॉर्मूले में पुट कर देना। ये सब जो सवाल है ना वो फॉर्मूले से बन जाता है। तो आपको फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, गिवन पहले निकालना होता है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस ये बात पता है, हम पुट करेंगे निकल जाएगा मेरा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम, इतना अमाउंट टू इतना, ठीक है, ये प्रिंसिपल है मेरा, इतना जो है वो अमाउंट मतलब इतना बन गया है। तो P हमें पता है, अभी तक हमें क्या पता चला, तो 4250 मेरा P है, अमाउंट जो है वो है मेरा 5610। R पता है एट रेट ऑफ 8%, ये 8% है। निकालना क्या था हमें, टाइम। वो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे पहले ही पूछ रहा था इन व्हाट टाइम। तो चलिए हमें टाइम पता है कि PRT बाई 100 ही करेंगे तभी SI निकलेगा। SI निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI होता है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 5610 या 4250 प्लस SI, ठीक है। अब SI इज इक्वल टू, इन इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो चलिए माइनस कर ही लेते हैं, 4250। अब ये यहाँ से हो गया 0, ये यहाँ से हो गया 631 1360। अब SI निकल कर आ गया है, तो हमें SI के बाद का स्टेप पता है कि PR इंटू टी बाई 100। अब P मेरे पास क्या था, तो P मेरे पास था 4250। R अब यहाँ से इधर ही बना देते हैं, यहाँ से SI निकल कर आया था 1360, P मेरे पास था 4250, ये R जो था वो 8% पे था, T को T ही रहने देते हैं, ये 100 था, ठीक है। जो कटता है पहले काट लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए 1 0 और 1 0 तो कट गया, तो इसको काट लेते हैं। अब क्या 136 8 के टेबल से कटता है, काट कर देखते हैं, 8 1 जा 8, ठीक है, 56 मतलब कि 7 टाइम्स कट गया पूरा। अब क्या ये 17 के टेबल से कटता है, तो 17 4 2 5, ठीक है। अब इसको करते हैं, 17 2 जा 34 होता है। अब माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरा हो गया 8 5,
17 5 जा होता है 85, तो बिल्कुल ये कट गया मेरा कितना 85 बार में, ओहो 25 बार में। अब यहाँ से 25 बचा है, अब 25 को यहाँ 100 भी तो है, ये भी कट रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ से t निकल कर आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, तो कुछ नहीं था, यहाँ 1 था, ये उधर जाएगा, t = हो जाएगा 4 ईयर्स। तो देखा 4 ईयर्स था हमारे पास ऑप्शन में, कुछ नहीं करना है, केवल ये दो फॉर्मूला अमाउंट वाला और SI वाला, इन दोनों से पूरा SI चैप्टर बन जाता है, पूरा SI चैप्टर। बस आपको करना क्या है कि याद रखना है कि कैसे बनाते हैं हम उसे, मतलब क्वेश्चन समझेंगे, हिंदी में आराम से समझेंगे, आराम से पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो। हमेशा याद रखना कि P से बड़ा जो अमाउंट लिखा होता है ना, P से जो बड़ा रुपया लिखा होगा वही अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट हमेशा याद रखने का तरीका, मतलब कि मान लो कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन प्रिंसिपल है कौन अमाउंट है, तो क्या करेंगे, P से जो बड़ा वैल्यू लिखा होगा वो मेरा अमाउंट लिखा होगा, और ये P है, बाकी SI तो SI जैसा लिख ही देता है। अगर P से छोटा वैल्यू लिखा तब भी वो SI है, बराबर लिखा तब भी वो SI है। रेट यहाँ पर लिखा होगा परसेंट में, टाइम तो ईयर में लिखा ही होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला इन हाउ मेनी ईयर्स, अब जैसे ही यहाँ इन हाउ मेनी ईयर्स बोला, हमें पता चल गया कि t निकालना है। हम अब आगे पढ़ेंगे। एट 25% पर एनम, मैंने आपको बोला कि r ही हमेशा क्या होगा, परसेंट में लिखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ अ मनी बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि पहले p था, प्रिंसिपल क्या था, p था, पर अमाउंट जो है वो 3p बन गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने सालों के बाद अगर 25% का हम यहाँ पर इंटरेस्ट जोड़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कर जोड़े, ब्याज जोड़े, तो जो साधारण ब्याज है, मतलब कर जोड़ने पे जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज जो है, तो यहाँ पर P जो प्रिंसिपल है मेरा, मतलब जितना पैसा हमने लगाया वो 3 गुना हो जाए, मतलब कि 3 गुना होने का मतलब है कि अमाउंट जो है वो बढ़ जाए। अभी मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना वो अमाउंट को बताता है, तो यहाँ से अमाउंट हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है T, तो अमाउंट जो है वो मेरा क्या होगा, तो ये होगा मेरा P प्लस SI। अमाउंट हमें पता है कि क्या 3 गुना हो रहा है, तो 3P, ये P का P ही है, ये SI है। अब ये उधर जाकर माइनस होगा, तो SI हमने निकाल लिया 2P। ठीक है, SI निकल गया 2P। अब SI का फॉर्मूला पता है, P इंटू R इंटू T/100। अब SI हमने निकाल रखा था 2P, P तो P ही है, R हमारा 25 है, T है 200। देखो P से पहले P को काट लेते हैं, ये 25 से ये कटेगा 4 टाइम्स, अब ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T यहाँ से निकल कर आ गया 8। ठीक है, 8 था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी मेरा 8 था, तो हम ABCD वाला जो पोर्शन है, आपको मैं फिर से बता दूं कि करना क्या होता है कि अगर C है तो C वाले गोले को रंग देना होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केवल एक ही चीज यहाँ पर हो रहा है, PRT/100। एक बार दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व कर लो। अब यहाँ बोला है कि अ सम वाज लेंट फॉर 2 ईयर, ये देखो काफी अच्छा सवाल है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक पैसा जो है वो उधार, लेंट का मतलब होता है उधार लेना, हमने उधार लिया 2 साल के लिए। Had it been lent at rate of 3%, it would have fetched 3%, 300 more। किस रेट पे लिया गया था हमें नहीं पता, पर अगर हम 3% ज्यादा रेट पे लेते ना, मतलब 3% ज्यादा लेते तो 300 रुपए और ज्यादा मिलते। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल सम क्या होगा, मतलब P क्या होगा मेरा। टाइम पता है 2 ईयर्स, पहले कंडीशन में हमें R नहीं पता है, तो चलो R को हम R% ही मानते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि R% जो है ना वो +3% से बढ़ गया है, तो इन दोनों के कारण जो SI है ना उसमें डिफरेंस आया है, तो इन दोनों का SI डिफरेंस कितना आया, 300 रुपए। मतलब 300 रुपए ज्यादा हो जाना मतलब क्या है, हम दोनों को घटाएंगे अगर तो 300 रुपए बच जाएंगे मेरे पास। तो चलो हम अगर SI निकाल लें, ठीक है, R% पे, तो ये मेरा हो जाएगा P इंटू R का R ही हम मान रहे हैं, T को हम क्या मान रहे हैं 2/100। ये तो मेरा पहला इक्वेशन था। अब बोला कि अगर SI R+3 ईयर पे जा रहा है, R+3% पे जा रहा है, मतलब 3% अगर ज्यादा रखते हैं, तो P इंटू R+3, ये तो 2 का 2 ही रहेगा /100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अगर SI R+3 माइनस SI
आर। ये जो है ना इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 300 क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 300 ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर इसमें इसको घटाएंगे तभी तो 300 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो अब यहाँ से हम ये लिख देते हैं P इंटू आर प्लस 3 इंटू 2 माइनस P इंटू आर इंटू 2 बाई 100, ये 300 के बराबर है। ठीक है, इसको काट लेते हैं 50 से, इसको काट लेते हैं 50 से। यहाँ से इन दोनों से P कॉमन निकलेगा, तो P कॉमन अगर निकाल ले तो ये होगा R प्लस 3 माइनस R, ये पूरा 50 है, अब 300। ठीक है, अब देखो R से R तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 3P बाई 50 टू 300, यही बचा। 3 से ये कटेगा 100 बार में, तो यहाँ से P निकल कर जो मेरा आएगा वो होगा 5000। ये 50 मल्टीप्लाई होगा 100 में, और 5000 इज द आंसर। ऑप्शन ए में था 5000, हम 5000 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे कि क्या बोल रहा है। एक बार समझ में आ गया कि भैया 2 साल के लिए लिए तो थे हम यहाँ पे, पर अगर 3% और ज़्यादा लगा देते ना इंटरेस्ट, तो 300 रुपये ज़्यादा मिल जाता। मतलब कि अगर उन दोनों को घटा देंगे, मतलब पहले जो रेट लगा रहे थे और अब जो रेट लगा रहे हैं, उन दोनों को अगर घटाएंगे तो 300 रुपये मेरे पास बच जाएंगे। तो आपको ओरिजिनल सम बताना था, मतलब ओरिजिनल सम का मतलब होता है कि P बताना है कि कितना है, तो P हमने निकाल दिया 5000। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में तो बताना एकदम नहीं भूलेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सी नई वीडियो और चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। किसे सब्सक्राइब करना है, तो सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल भी जाकर वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप जाकर लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो हम वहाँ पर और भी एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो भी डालते हैं, तो उससे आपको उसमें भी फ़ायदा होगा कि आप कम टाइम में कुछ नया चीज़ सीख रहे होगे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी इस चीज़ की, और आप जल्दी से आकर पढ़ लोगे। और शाम में करना क्या है, तो शाम में ज़रूर जाकर क्विज लगाना है। ठीक है, तो थैंक यू।